these things, and who can get sort of. I'm not here to motivate because motivation should be from inside. It should be your dream to do what you want to do, and I think as all of teachers said, like everybody is important in this society, right? So nothing is kind of great, nothing is bad, everything is required, right? So I would say pursue your dream. It should be your dream, not your parents' dream, it shouldn't be your teacher's dream. Whatever you want to be, and it's still too early. I mean, you can probably wait until 11th, 12th, or maybe 10th, I would say now, to think of what you want to do, and it's never end of it. Even if you have done engineering, I'm not an engineer myself, you know. I'm doing some technology stuff. I won't talk about that. So it's not never too late. I think I would say a couple of things. It should be your dream, pursue it, and you might think that you want to be something, and sometimes life happens, you don't become there. It's very important to accept that. Right? Acceptance should be there, and just keep trying. You know, discipline in life. Don't waste energy. Now, like most of us, how many of you have a phone here? Like, tell me the truth. I'm sure some of you have. But anyways, we never had this. I got this phone after after my first job. So if you have a phone, you have access to a computer, laptop, that's like there's so much motivation you can get there. I mean, I'm not here to motivate that way. But I will say you have the information, you have the access, you have wonderful teachers, facilities. So make use of this time, make use of this energy you have, and just go and get it. में सिद्धार्थ द्वारा बहुत अच्छी कविता सुनाई गई थी। मेरा बहुत विशिष्ट रहा है। मैं चाहूंगा कि आपके साथ अपने अनुभव साझा करें संक्षेप में मिस्टर सिद्धार्थ। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो मेरी एक दरख्वास्त है कि मैं जिस चीज़ के लिए आया हूँ तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ से कवर अगर करूँगा तो समय थोड़ा लंबा जाएगा। मुझे घर में कुछ काम नहीं, मैं छुट्टी में ही हूँ। मैं इसके बाद भी यहाँ रुकता हूँ और आप लोगों से ज़रूर बात करूँगा। तो हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि मैं अगर एग्जामिनेशन, उसका प्रोसीजर, वहाँ क्या होता है, ट्रेनिंग कैसे होती है, हर एक पहलू पे लग जाऊँगा तो मैं खुद में ही खो जाऊँगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा मैंने आपका कितना समय ले लिया। तो पहली बात, जो कुछ चीज़ें मैं मिस करता हूँ कि अगर मैंने अपने मतलब कि विद्यार्थी जीवन में भी कितना ही साल हो गया, 2017 में पास आउट हूँ, तो जो मैंने चीज़ें मिस की हैं, अगर मैं ये चीज़ें यहाँ बेहतर करता तो एक मैं बेहतर इंसान होता। तो सर जानते हैं, तोमर सर मुझे जानते हैं कि मैं सिर्फ इंग्लिश में अच्छा करने की कोशिश करता था। मुझे इंग्लिश बड़ी पसंद थी और सर के पढ़ाने का तरीका भी कुछ ऐसा था कि मतलब जैसे उन्होंने अगर इंडिगोलेशन पढ़ाया तो मैं उसकी लाइन से लाइन रट के जाऊँगा। और इसका ये असर था कि मेरे बोर्ड एग्जाम्स मेरे हाईएस्ट थे मेरी क्लास में, और बाकियों में मुझे कहते हुए थोड़ी शर्म भी आ रही, मैंने बोर्ड एग्जाम में चीटिंग भी की। मेरा स्तर ये था, और इसी का रिजल्ट ये था कि एनडीए एग्जाम के लिए मुझे 2 से 3 अटेम्प्ट देने पड़े, क्योंकि रिटन में मैं कमजोर था। और मुझे इतना भरोसा था कि एक बार मेरा रिटन क्लियर हो जाए, तो इतना कॉन्फिडेंस था कि हाँ मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी ठीक है और मैं एसएसबी इंटरव्यू कर जाऊंगा। तो पढ़ाई पे मेरा ये है कि ठीक है, अपने टाइम पे मैं भी उद्दंड था, सर भी जानते हैं मेरा स्तर क्या था, डिसिप्लिन का क्या था, पढ़ाई का क्या था, बाकी चीजों का बाकी भी शिक्षकों को पता होगा। तो मैं आपको बुद्ध बनने के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगा, मैं भी वहीं से निकला हूँ। मैं कभी लंबी स्पीचेस होती थी, मैं भी वहां से कमेंट कर देता था, फिर क्या पकड़ा है बड़ी देर से, अभी तो लंच भी जाना है। मैं जानता हूँ आप सुबह वो जलेबी लेने के लिए 2 बार पोहा फेंक के आए हैं कि जलेबी एक्स्ट्रा मिल जाए, फिर अभी पनीर का वेट हो रहा है, सारी चीजें होती हैं। पर मेरा कहना यह है कि फर्स्ट की ट्रेनिंग में मैंने जो चीज मिस की वो ये थी कि अगर मैं नवोदय में थोड़ा सा भी डिसिप्लिन में अपने ध्यान देता, क्योंकि हम सबकी एक आदत हो जाती है सरकारी खाने की, कोई गलत चीज नहीं है, पर बहुत ज्यादा हम ये इस दुनिया को ही मान लेते हैं कि मेरा इससे बाहर मतलब कुछ है ही नहीं। मैं 8वीं 9वीं क्लास में हूँ, मैं कुछ सोचता ही नहीं कि मुझे 12वीं के बाद क्या करना है। मैं गांव जाता हूँ तो मेरे से ये सवाल पूछे जाते हैं कि भैया आप तो नवोदय में पढ़ते हो, लगता है नवोदय वाले ही आपकी नौकरी लगवा देंगे, कुछ तो कनेक्शन होता होगा, आपने तो नवोदय से पढ़ाई की है। अभी आपको पता होगा, आप 12वीं के बाद निकलोगे, एक हार्श रियलिटी सामने आएगी, आपको थोड़ा सा रोना आएगा जब आप बाकी बच्चों से कॉम्पीट करोगे, क्योंकि यहाँ 3 टाइम का खाना, हर चीज जो सब टाइम पे मिल रहा है वो चीज आपको नहीं मिलेगी। तो वो चीज थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगी। बाहर अपने टाइम पे एंजॉयमेंट भी कर ले रहा है,
स्पोर्ट्स भी खेल रहा है, स्पोर्ट्स का टाइम है स्पोर्ट्स में दे रहा है, जब पढ़ाई का टाइम है पढ़ाई में बेस्ट कर रहा है। जो ओवरऑल बेस्ट है वही आगे चल के बेस्ट करेगा। अदरवाइज आप देख लेना, मेरे ही कोर्समेट्स थे, मेरे ही क्लासमेट्स थे जो बाहर जाके, जिनको हम यहाँ मसीहा मानते हैं, ये भैया ये तो बड़ा बढ़िया आदमी है, अच्छा कर रहा है लाइफ में, बढ़िया मजे ले रहा है लाइफ के। अभी तो फोन्स वगैरह भी शायद होते हैं, कुछ लोगों के पास तो होंगे। ऐसे हमारी फौज में भी अलाउड नहीं है, मतलब हम सभी हैं, कोई बेइज्जती नहीं कर रहा मैं, आपस के ही लोग हैं, फौज में भी अलाउड नहीं है, लेकिन हम छुपा के रखते हैं, आप लोग भी छुपा के रखते होंगे। तो मोबाइल एक ऐसा नशा है, मतलब मेरे कहने का मतलब है बेस्ट वो बंदा है जो अपने आजकल मन पे नियंत्रण कर लिया है। इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी है, अगर आप अपने मन पे नियंत्रण कर पा रहे हो, अगर आप देख पा रहे हो कि मैं पूरे दिन में क्या कर रहा हूँ, मेरा रूटीन क्या है, आपको पता नहीं चलता। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग में होता हूँ, मुझे रात में ऑफिसर करने के लिए बुला रहा है, मेरी पीठ से खून बह रहा है, मैं रात को 2 बजे उसने मुझे छोड़ा, ठंडे पानी से नहला के, मेरे शरीर की सारी दुर्गति करके, जितना वो कर सकता उसने मुझे भेजा। उसके बाद मुझे चाहिए क्या कि मुझे 5 बजे ड्रिल के लिए उठना है, तो मैं सुबह जल्दी उठना है तो सो जाता हूँ। मेरा हाथ जाएगा कहाँ? मैंने बाथरूम के पीछे जो पोटली लटका रखी है, जहाँ पे मैंने मोबाइल फोन छुपा रखा है, मैं उसको निकालूंगा, बस एक मैसेज देख के रख दूंगा, मेरी फितरत ये होती है। लेकिन उस पर रील देखते लेकिन अपना जूता नहीं चेंज करता और 2 घंटे रील देखने में निकल जाते हैं। तो ये चीज अगर आप अपने मन को कंट्रोल कर पा रहे हो, आप अपनी लाइफ कंट्रोल कर जाओगे। इस जमाने के इस दौर में चाहे सयाने हो, बड़े हो, हम हो, ये सबके लिए बहुत जरूरी है। तो थोड़ा मन पे नियंत्रण रखना है और अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना है। बाकी एनडीए से जुड़ी जितनी भी जानकारी है मैं आपको जरूर दूंगा। और लाइफ से रिलेटेड एक मैंने एम तुराज की थोड़ी सी 4 से 6 लाइन की एक पंक्ति सुनी थी। मैं कविता से हमेशा का शौकीन रहा हूँ, थोड़ा सा आपको बोलता हूँ, उसको हर चीज से रिलेट करिएगा। जब लाइफ का बर्डन आप पे ज्यादा लगे कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं ही ऐसा क्यों झेल रहा हूँ, सारी मुश्किलें मेरे पे आ रही हैं, तो एम तुराज की 5-6 पंक्तियां हैं कि खुशी हमदम अगर होती मुझे रोने को क्या होता, खुशी हरदम अगर होती मुझे रोने को क्या होता, जो सब कुछ पा लिया होता तो फिर खोने को क्या होता, वो मुझसे दूर ना होती मैं उससे दूर ना होता, ये अनहोनी नहीं होती तो फिर होने को क्या होता, और यूं ही सदियों पड़े रहते तेरे ये खेत सब बंजर, मैं मिट्टी में नहीं मिलता। यहाँ मिट्टी में मिलने से मतलब है कि आप जितना लोअर जा सकते हो, सबसे पहले आपको पिसना पड़ेगा तब आप ऊपर उठोगे। मैं मिट्टी में नहीं मिलता तो फिर होने को क्या होता, और मैं थक कर सोचता हूँ जब भी लगे कि लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा आ गई, घर वाले भी अब ताने मार रहे हैं, नवोदय से निकल गया, जॉब नहीं मिल रही है, सब बोल रहे हैं कि नवोदय से पढ़ा था, अभी क्या कर रहा है तू, अभी तो तेरे से एमपी बोर्ड वाले ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। ये फेस करना पड़ेगा, इस दुनिया से बाहर निकलना पड़ेगा, इस रियलिटी को एक्सेप्ट करिएगा। तो जब भी ये बर्डन ज्यादा लगे तो ये सोचिएगा कि मैं थक कर सोचता हूँ जब ये कंधे चीख उठते हैं, न बोझा जिंदगी होती तो फिर ढोने को क्या होता। मैं झट से पिघल जाऊं, मैं सूरज हूं डूब कर निकलना भी जानता हूं, मैं सूरज हूं डूब कर निकलना भी जानता हूं। मिस्टर सुलोन का संघर्ष और अपने मुकाम तक पहुंचना मैं समझता हूं बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम मुकाम तक पहुंचे और वहां तक कायम रहे और आने वाली पीढ़ी को एक मैसेज दें, उसे मोटिवेट करें वहां तक बढ़ने के लिए, वहां तक चलने के लिए। अगले वक्ता के रूप में आपसे अपनी बात साझा करने के लिए बड़े आदर और सम्मान के साथ मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा मिस्टर हरदेव द्विवेदी जी को। अपनी स्थिति को साझा करें और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए मोटिवेशन दें। मिस्टर द्विवेदी। थैंक यू सर। सर्वादा विमुक्तो धन धाम सुताविंता मनुष्यो मत प्रसादेन भवेत न संशय। आदरणीय शिक्षागण, हमें ये शुभ अवसर देने का मैं आपको बार बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे श्रेष्ठ भ्राता जिनके माध्यम से मेरे जूनियर जो यहाँ सभी हैं उनके साथ भी ये मिलने का मौका मिला, उसके लिए सभी का धन्यवाद। कैसे हैं आप लोग? महसूस हो रही है? जय नवोदय। आवाज नहीं है, भूख लग रही है, धूप लग रही है, ऐसे धूप से कितना लड़ना है। एनीवे, मैं हरिदेव द्विवेदी यहाँ सन 2000 में पास आउट हुआ। उसके बाद इंजीनियरिंग करने इंदौर गया। इंजीनियरिंग करने के बाद
हमारे श्रेष्ठ जन थे, उनके माध्यम से मैं दिल्ली गया प्रशासनिक सर्विस की तैयारी करने। उसमें काफ़ी संघर्ष रहा, काफ़ी निराशा महसूस हुई। कई मोड़ पे ऐसा लगता था जीवन व्यर्थ हो गया, पर ऐसा नहीं है। और कर, बैठ न तू हार कर, संकल्प को कृत बना, विश्वास को दृढ़ बना, एक कोशिश और कर, बैठ न तू हार कर। आप लोगों के पास आज कैरियर के लिए बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं और आपको ये खुशी होगी कि आपके बड़े भाई विभिन्न पदों पर सेवारत हैं, जैसे त्रिपाठी जी हैं, तहसीलदार साहब हैं। इनसे कितनी जानकारी हासिल की जा सकती है। हमारे सेना में महत्वपूर्ण पद पर सेवाएं दे रहे हैं। आपके बड़े भाई लोग विभिन्न पदों पर आसीन हैं, कई लोग अध्ययनरत। मैंने यहाँ पे आने की प्लानिंग किया कि मुझे 6:30 बजे सुबह की ट्रेन पकड़ना है और प्रोफेसर साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर साहब जो गदेरा में हैं, उन्होंने व्हाट्सएप किया कि स्पेशल ट्रेन जनरली बहुत लेट चलती है। उसी समय मैंने देखा वो ट्रेन 7 घंटे डिलेड थी। मैं असमंजस में पड़ गया, करूं क्या। उस समय ऐसी कोई ट्रेन डायरेक्ट अवेलेबल नहीं थी कि मैं यहाँ पे समय से पहुंच सकूं। उसी समय मेरा कलीग है मोहम्मद वाहिद, उसने बोला भाई बहाने नहीं चाहिए, कार चला के आओ, पैदल आओ, जैसे आना तुझे पहुंचना है। उसी समय मेरा छोटा भाई द्विवेदी, ही इज परसुइंग MBBS एंड इन फाइनल ईयर, उसने बोला भैया पवन एक्सप्रेस से चलते हैं। मैं कहा डन, आप आना, मुझे मेरे प्लेस से पिकअप करते हुए चलना। मैंने अपनी तैयारी कर ली और सो गया। असमंजस दुविधा में था, जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा, कौन जाएगा, रात को जगेगा। उसके बाद वो आया, मुझे कॉल किया, हम दोनों कोई दानापुर एक्सप्रेस थी उसमें बैठ के सतना को आ गए। हमें कोशिश करना है, ध्येय मंजिलों का रास्ता इतना आसान भी नहीं है। हो सकता है किसी को अप्राप्त सफलता मिल जाए, लेकिन किसी की सफलता से हमें भयभीत नहीं होना है। आपका जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य में आप जुड़ जाइए। तो जीवन में किसी व्यक्ति की पहचान उसके 2 स्तर से होती है, उसका समाज, उसके परिवार, उसके माता पिता या उसका शैक्षणिक संस्थान। और हमें गर्व है कि इस नवोदय में हमें पढ़ने का वो सौभाग्य मिला जो कि सभी के नसीब में नहीं होता। मुझे याद है मेरे कई दोस्त तैयारी करते थे और आप लोग तो, मुझे लगता है कि आप लोग की सफलता में तो कोई संशय नहीं होना चाहिए। आप लोग इतनी छोटी सी उम्र में कंपटीशन एग्जाम फाइट करके और यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये तो गर्व का विषय होना चाहिए और हमारे लिए गर्व का विषय है। आप लोगों ने सफलता की पहली सीढ़ी, सफलता का पहला सुख अनुभव कर लिया है। बस लक्ष्य का निर्धारण करिए, उसकी तरफ बढ़िए। जो असफल हो चुके हैं उनसे भी सफलता का राज लीजिए। जरूरी नहीं है आप सिर्फ सफल व्यक्ति के पीछे ही भागें। असफल व्यक्ति भी आपको सफल होने के गुण सिखा सकता है। बस आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लीजिए, आगे बढ़िए। खबरों से लड़ो, तुंद लहरों से उलझो, कब तक चलोगे किनारे किनारे। हम उलझनों से उलझना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा। कितने लोग मेरा नाम जानते हैं? कितने लोग मेरा नाम जानते हैं? 1-2 मिनट का बना लेंगे, थोड़ा बड़ा। मेरे डिस्पाइंटिंग ठीक है, बोले थोड़ा बड़ा आकांक्षा है, वो है। अच्छा हाँ, प्रिंसिपल मैडम, मेरा आपसे एक अनुरोध है, शिक्षागण के ऊपर थोड़ा सा मेरी तरफ ध्यान आकर्षित करेंगे। ठीक है। इंडियन रेलवे की तरफ से CPSU के अंदर एक संस्था चलती है CSR के तहत, आकांक्षा सुपर 30। दिस इज क्लासरूम प्रोवाइडेड बाय इंडियन रेलवे अंडर CSR प्रोजेक्ट सिचुएटेड एट देहरादून।
इंजीनियरिंग आईआईटी के लिए स्पेशली कोचिंग आकांक्षा सुपर 30 बनी है, जिसमें लोडिंग बोर्डिंग फ्री ऑफ कास्ट है, सब कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिलती है। बहुत खुशी होगी कि जो भी हेल्प चाहिए मुझे खुशी होगी कि आप लोग मुझसे कांटेक्ट करें। और आपको जानकर खुशी होगी कि लास्ट ईयर आकांक्षा सुपर 30 से पूरे 30 लड़कों का सिलेक्शन आईआईटी में हुआ। ये सिल्वर जुबली ईयर है जब हमने इस स्कूल को छोड़ा था, और तब से लेकर आज तक स्कूल के प्रति कोई भावनाएं चेंज नहीं हुई हैं। आज भी जब बैठते हैं पीछे तो वो लगता है कि पुराने दिन याद आ गए हैं और थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। मैं आप लोग जो भी बनना चाहते हैं वो पहली चीज किसी को देखकर मत बनिएगा। इंस्पायर होना अच्छी बात है। हमने होता है इस टाइम पे कि किसी अधिकारी को देखा तो वैसा बनना है, फिर दूसरे दिन आर्मी के आगे तो वैसा बनना है, फिर किसी दिन किसी कंपनी के आगे तो वैसा बनना है। एक हम लोग को पढ़ाया जाता था स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। आपके अंदर की क्षमता क्या है ये जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मछली तैर सकती है, बाज नहीं तैर सकता। ठीक है, चीता दौड़ सकता है, कोई अन्य जानवर उतना तेज नहीं दौड़ सकता। हर एक बच्चे के अंदर की खूबी है और उस खूबी को लेकर आगे बढ़ना है। हम पिछले 25 साल से एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें व्यक्ति आधारित कोई भी काम ना हो। मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं कि इतनी गर्मी में बात सुननी पड़ रही है, और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम ये सेशन हम कुछ या तो जल्दी कर पाए या फिर पोस्ट लंच रख पाए। जैसा भी एक व्यवस्था बने वो ब्रेक डाउन करके कर लिया जाएगा। तो एक इकोसिस्टम ऐसा बनाने की कोशिश चल रही है जिसमें जिस भी विभाग के या जिस भी स्ट्रीम के जो हमारे एलुमनी सक्सेस हो चुके हैं उन्हीं से वो बच्चे कनेक्ट हो पाए। जैसे जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, अभी जो पढ़ रहे हैं उसके लिए गाइडेंस और काउंसलिंग के लिए बहुत सारे हमारे बीच में साथी हैं, छोटे भाई बहन हैं जो आपको बोलेंगे। मैं बात करने वाला हूं जब आप यहां से पढ़ाई करके निकलेंगे और एलुमनी नेटवर्क आपका किस तरह मदद करेगा और ये क्यों जरूरी है। तो अभी मैं कुछ बातें सुन रहा था, छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूं। मेरा छोटा भाई सीआरपीएफ में डीएसपी था, उसने क्विट किया, रिजाइन दिया और उसके बाद वो केंद्रीय विद्यालय में टीजीटी मैथ्स हो गए और उनको पहली पोस्टिंग मिली मेहसाणा, जो आपका गुजरात में है। मेहसाणा हमारे लिए बिल्कुल नई जगह है, मैं कभी गया नहीं, नाम कभी सुना होगा तो अलग चीज है। उसके साथ मुझे जाना था ये सोच के कि भाई क्या करना है। तो वहां पे एक एलुमनी का ग्रुप चलता है, एलुमनी एसोसिएशन ऑफ नवोदय गुजरात। मैंने उसमें मैसेज किया, अगले आधे घंटे के अंदर मुझे 10 फोन नंबर आए। उस 10 फोन नंबर में मैंने एक नंबर पे फोन लगाया और उनसे बात हुई। अनुपम नाम है उनका, वो अहमदाबाद में किसी विभाग में है सीनियर पोस्ट पे, और चूंकि स्कूल से जूनियर थे नवोदय के हिसाब से, तो बोले भैया बताइए क्या काम है। तो मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, तो उनका भी हो जाएगा, आप चले आइए। जब मैं वहां ट्रेन से पहुंचा तो अनुपम का छोटा भाई वहां पर उपस्थित था। उसने सारा सामान लिया, गाड़ी में भरा, हमको होटल बैठाया और अगले 5 दिन कमरे मिलने तक मैं उस होटल में ही बैठा रहा, कहीं किसी काम के लिए नहीं गया। टीवी देखना, खाना पीना, छोटा भाई स्कूल जाता रहा। और जब कमरा अलॉट हुआ तो उसका सारा कमरा, बेडिंग, यूटेंसिल, सारी जो चीजें हैं वो अनुपम के छोटे भाई ने सेट कर दी थी। तो नवोदय का ये, जब भी आप किसी संकट में होंगे, संघर्ष में होंगे, मुझे ऑन जनरली करीब 5
मैसेज आते हैं डेली व्हाट्सएप पर हेल्प आउट के लिए। किसी को मेडिकल इमरजेंसी है, किसी को कुछ गवर्नमेंट ऑफिस में कुछ काम है, किसी को ब्लड की जरूरत है। अभी लास्ट मंथ हमने एक हमारे जेनवी सिरमौर के जूनियर हैं, उनकी फैमिली मेंबर्स को ब्लड की जरूरत थी। रेयर ब्लड ग्रुप है और वो कहीं पर भी अरेंज नहीं हो पा रहा था ब्लड बैंक में। फिर रात को 2 बजे उनका ब्लड अरेंज हो पाया और वो सरवाइव हो पाई। तो इस विद्यालय के बाद के जो संघर्ष हैं सिद्धार्थ और पवन से जोड़ सकें। जो मेडिकल के फील्ड में जाना चाहते हैं, हमारे बीच में डॉक्टर प्रमोद हैं, डॉक्टर ललन आने वाले हैं और अपने छोटे भाई ये भी हैं, इनसे डायरेक्ट जोड़ सकें। डायरेक्ट गाइडेंस एंड काउंसलिंग का सिस्टम बनाना है और किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा डिजिटल इकोसिस्टम बनाने के प्रयास चल रहे हैं, होपफुली 1-2 साल में हो जाएगा, जहां पर आप सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए और आपको जिस फील्ड में जरूरत है आप उस फील्ड के सीनियर से जुड़ जाइए। इसी तरह की ये चीज हेल्प के लिए भी होगी। अगर आपको हेल्प की जरूरत है मेडिकल फील्ड में, तो उस एक ग्रुप में सारे मेडिकल फील्ड के डॉक्टर्स अवेलेबल रहेंगे। और ये चीज हम शुरू करेंगे अभी सतना नवोदय से और धीरे धीरे सभी नवोदय को इसमें इन्वॉल्व करेंगे। क्योंकि जब मदद की बात होती है, जब गाइडेंस की बात होती है, जब काउंसलिंग की बात होती है, तो हम नवोदय की बाउंड्री नहीं देखते हैं। हमको जब हेल्प की जरूरत होती है तो मुझे सतना नवोदय से भी हेल्प मिलती है, रीवा से भी मिलती है, सीधी से भी मिलती है, गुजरात से भी मिलती है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हेल्प मिलती है। तो वो सारा जो बाउंड्री है उसको तोड़ना है, जिससे आप लोगों को मैक्सिमम हेल्प मिल सके, गाइडेंस मिल सके, काउंसलिंग मिल सके। मेरी कुछ करीब 22 सालों से कुछ हमारी एलुमनी सेल बतौर इच्छाएं हैं, डिमांड है। प्रिंसिपल मैडम बैठी हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं। एक तो डेटाबेस की बात हुई है मैडम अभी आपसे, उसमें डेटाबेस हम लोगों के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि जिससे हम हर एक बच्चे को चिन्हित कर सके। जब अपने बीच के कलीग ये छोटे जूनियर सीनियर छूट जाते हैं और अगर हमको बाद में पता चलता है कि अगर हम उनको उस समय थोड़ा सा हमने इनको लिफ्ट कर दिया होते या हेल्प कर दी होती तो आज कहीं गड्ढे नहीं खोद रहे होते या मनरेगा का काम नहीं कर रहे होते या पत्थर नहीं तोड़ रहे होते। तो बहुत सारे हमारे बीच कैसे हैं जिनको थोड़ा सा अगर हम लोग हेल्पिंग हैंड कर सकें तो उनका लाइफ जरूरी नहीं कि नवोदय में लेके आप 100% सफल हो जाएंगे, लेकिन जब यहाँ के बाद आपको सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल पाता है उस समय जरूर आप क्रश आउट हो जाते हैं। और वो सपोर्ट सिस्टम कैरियर को लेके भी है, मेडिकल को लेके भी है और फाइनेंशियल को भी लेके है। अभी पिछले साल कोविड के टाइम पे एक नवोदय की ही अपनी सतना नवोदय की जूनियर थी, उनके फादर जबलपुर में एडमिट थे और उनका मैसेज आया, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज थे। तो मुझे लगता है विक्रम कितना आपको पाया था, करीब 60 to 70,000 रुपीज हमने उनको लीवर का इशू था तो हमने फाइनेंशियल उसमें कंट्रीब्यूशन किया था। तो एक डेटाबेस बहुत जरूरी है। एक स्कूल में एलुमनी सेल की जरूरत है जिसमें उस एलुमनी सेल को ऐसे टीचर हेड आउट करें जो एलुमनी से रिलेटेड गतिविधियों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। स्टूडेंट हमको चाहिए 9th और 11th क्लास के, एक लड़का और लड़की जो एलुमनी संबंधित गतिविधियां या नोटिस या कुछ ऐसा मैसेज है जिनको सर्कुलेट कर सके। एक नोटिस बोर्ड चाहिए जहां पर हम जॉब्स या कुछ भी इंपॉर्टेंट नोटिस है या इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर सके। ईमेल आईडी एक डेडिकेटेड चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप चाहिए। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बाद में जब हम फुल फ्लैश में आएंगे एडमिन एक्टिविटीज के लिए तो इनका उपयोग ज्यादा हो जाएगा। अब बात आती है, एक रंजीत ने हमारे बोला कि यहाँ के कुछ बच्चे बाहर जा रहे हैं, कुछ उसका कारण
तेरी जय नवोदय, तेरी जय नवोदय। कुर्बान तुझ पे जगत की हर शय नवोदय, तेरी जय नवोदय। खाली सफा था जब तेरे आंगन में आया, तेरी ही ममता ने मुझे जीना सिखाया। 100 बार लिखा जिंदगी तूने जो मुझ पर, वो ही मेरी हर रग में बहता है नवोदय, तेरी जय नवोदय, तेरी जय नवोदय। इंसानियत का पाठ तुमने ही पढ़ाया, दिखला के असलियत मुझे बेडर बनाया। जब भी धर्म की आड़ में होता गलत कुछ, फटते हैं मेरे जहन में कोई शय नवोदय, तेरी जय नवोदय, तेरी जय नवोदय। रोया हूँ जब बीता हुआ कल याद आया, बर्बाद था आबाद तुमने ही बनाया। आंसू था मैं तो शाद तुमने ही बनाया। यूं ही न्याज़ें बांटता तू रह नवोदय, तेरी जय नवोदय, तेरी जय नवोदय। तूफान कोई भी अरविंद है अपन आपस में खेल लेंगे। हाँ पहले चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए। कितनी कितनी उम्र का? 5 हाँ कैमरे को दिखा दीजिए। माइक लगाऊंगा। फोटो नहीं खींच रहा हूँ जी 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 जी, क्योंकि फोटो का आपके ही जिम्मे में। हाँ हाँ हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेंगे बहुत बढ़िया। कौन ले लिया? जितेंद्र भैया। अरे आउट कर दी। अच्छा खेल भी समाप्त हो गया? क्या हो गया? कैसे गिर गए? फिसल रहे हैं जूते। अच्छा पैंटे फट गया। जीत की हो गया। यहाँ की यादें लेके जाएंगे वो। जीत आपकी हो गई भैया। कैसा लग रहा है आपको जीतने पर? मुझे इतना बेटर लग रहा है और अच्छा कि आज से जैसे मैंने महसूस बिफोर चले तो 99 याद आ रहा है। ऐसा? चलिए बहुत अच्छा भैया। आप भी कुछ कहना चाहते हैं क्या? कहिए। चालू है? हाँ चालू है। आओ भाई बोलिए। हम अपने सपनों की दुनिया में आए। अच्छा लौट के 15 साल बाद नवोदय विद्यालय। अब क्या कहेंगे? चलिए बहुत अच्छा है। ऐसे ही मीट पे हम लोग मिलते रहेंगे।